कोई बैक टू बैक सेंचुरी मार दे तो हम दिन रात उसकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन अगर कोई एक ही फील्ड बैक टू बैक नोबेल प्राइज़ ले जाए तो सोचिए उसका इम्पोर्टेंस आज के समय में कितना है। दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कल ही फिजिक्स का अनाउंस हुआ था। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के डेवलपमेंट के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया था, और आज केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ एआई के द्वारा प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे किया जाएगा, इसके स्टडी के लिए केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। दैट इज़ फॉर डेमिस हॉस्बिस एंड जॉन एम जम्पर। ये दोनों गूगल के एक ही कंपनी में काम करते हैं। अभी मैंने जानबूझ के एज लिखा 48 एंड 38, आपको पता चले कि इसका इम्पोर्टेंस कितना है कि यंग साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। एंड थर्ड वन इज़ द डेविड बेकर। वो कंप्यूटेशनल वर्क किया प्रोटीन सिंथेसिस निकालने के लिए कि हाउ टू मेक प्रोटीन, न्यू प्रोटीन्स। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट ईच वन। डेविस हॉबिस एंड जॉन एम डम्पर्स created an AI tools called AlphaFold। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल क्रिएट किया AlphaFold that can predict the structure of proteins with outstanding accuracy। बहुत ही अच्छे एक्यूरेसी में प्रोटीन का स्ट्रक्चर को ये प्रोडिक्ट कर सकता है। अब हम ये भी देखेंगे कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्यों रिक्वायर्ड है, इतना इम्पोर्टेंट कि जिसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए नोबेल प्राइज़ दे दिया गया है। कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं। अल्फाफोल्ड करता क्या है, ये जो नॉन सीक्वेंस है, जो पहले से सीक्वेंस अरेंजमेंट है कि किस सीक्वेंस में प्रोटीन लगाया जाएगा, उसको ये रीड करता है एंड विल टेक आउट द पैटर्न, और उसी आधार से न्यू प्रोटीन के लिए नया स्ट्रक्चर जनरेट करता है कि न्यू प्रोटीन कैसे फॉर्म किया जाएगा। अल्फाफोल्ड याद रखना है। अल्फाफोल्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से अल्फाफोल्ड इज रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए यूज हो सकता है। थर्ड वन इज द डेविड बेकर्स। इन दोनों को हाफ प्राइज दिया गया है नोबेल प्राइज़ का। थर्ड वन इज डेविड बेकर। डेविड बेकर जो है सिमिलर कंप्यूटेशनल टूल यूज किया है टू जनरेट न्यू प्रोटीन। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने न्यू प्रोटीन जनरेट किया है विच इज़ नॉट नेचुरली अवेलेबल इन द नेचर एंड कैन परफॉर्म मैनी यूजफुल फंक्शन इन द बॉडी। प्रोटीन, you know the importance of protein. From the development of cell to your gym, everywhere there is a need of protein. So AlphaFold and recent development of new protein by David Baker is having the great importance in recent development of protein in the upcoming days. Then let us understand what this protein does. Made up of a long chain of amino acid। ये एमिनो एसिड का ही एक चेन होता है जो बनाया जाता है स्ट्रक्चर करके, किस तरह से सीक्वेंस किया जाए एमिनो एसिड को, विच देमसेल्व्स आर स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड समटाइम्स सल्फर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 20 एमिनो एसिड्स आर द बेस दैट बिल्ड्स प्रोटीन। दे आर कॉल्ड ऑल्सो द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। इसी का फॉर्म होता है एंजाइम्स, प्रोटीन्स का ही फॉर्म, which speed up biological reaction within the body and provide structural support to the cell and tissue, help in immune response, store nutrients and energies। एमिनो एसिड करता क्या है? एमिनो एसिड क्या है? ये एक प्रकार का अरेंजमेंट ऑफ एमिनो एसिड है जिसके लिए 1972 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1972 में नोबेल पुरस्कार ये दिखाया गया कि एमिनो एसिड कैसे सीक्वेंस में अरेंज रहता है, तो पाया गया कि 3D सीक्वेंस में है, जिसके लिए 1972 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। दैट डिटरमाइंस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एमिनो एसिड ही है जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिसाइड करता है, एंड दिस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिसाइड द फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। क्या फंक्शन करेगा प्रोटीन्स? लेट अस अंडरस्टैंड what is the importance of recent development on our day-to-day life, for our environment, for biological development. So first see biological development. It can help new drug discovery and overcome some disease due to protein disorderness. For environment, Baker's ने जो न्यू प्रोटीन बनाया है, it can be used to degrade plastic which is not biodegradable in nature।
प्लास्टिक जैसी समस्याएं जिससे दुनिया परेशान है उनको सिंथेसाइज करके न्यू प्रोटीन ऐसे जनरेट किया जाएगा जो इसके साथ रिएक्शन करके उसको डिग्रेड कर सके। ऐसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हो सकते हैं फ्यूचर में, एंड कीपिंग दैट इन व्यू with the importance of artificial intelligence, we can see the Nobel Prize of Chemistry goes to Demis Hassabis and John M. Dumper and David Baker. Thank you. Jai Hind.